गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है सभी का फिर से। कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे खाने योग्य बाद, दलपुंज और बाय दलपुंज कई पौधों के अंदर मिला जुला रहता है, फ्यूज्ड रहता है, उसको कहते हैं पेरीएंथ। और किसी फूल के जो जो पेडिंकल होता है, जैसे ये कोई फूल यहाँ लग रहा है, उसके नीचे एक जो पत्ते जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको ब्रेक्ट कहते हैं, ब्रेक्ट। तो वो पाइनएप्पल के अंदर क्या होती है, इस तरीके से फ्यूज रहती है, फिर वो फ्रूट बना देती है। ज्यादा अपने जो है इसमें ये बोटनी का पार्ट है, इतना ही अपने को ध्यान रखना रहता है। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, गुड इवनिंग ऑनलाइन में कैसे हो, शाबाश, गुड। देखिए यूं है, देखो ऑनलाइन वाले भी अपनी एक ताकत है, देखो है कि नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक अपनी जो है अच्छी, वो भी है स्टूडेंट तुम्हारे जैसे। तो यूं है कि भाई हम खाने योग्य बात पढ़ रहे थे, कर्ड किस में, फूल गोभी में। हेड किस में खाते हैं, नोब किस में खाते हैं, इमेच्योर फ्लावर बड किस में खाते हैं, ब्रोकली में। जड़ के प्रकार फ्यूजिफॉर्म किस में होता है, मूली में। नेपीफॉर्म किस में होता है, सलजम चकुंदर में। कोनिकल कैरेट और ट्यूबरस किस में होता है, शकरकंद के अंदर होता है। हम लोग आम में क्या खाते हैं, मीजोकार्प। अंगूर में खाते हैं पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। अमरूद के अंदर खाते हैं पेरिकार्प प्लस थैलेमस। और खाली थैलेमस किस में खाते हैं, सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। अगर फल का निर्माण अंडाशय से हो रहा तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू फ्रूट, सत्य फल, वास्तविक फल। अगर अंडाशय के अलावा किसी भाग से हो रहा है तो वो झूठा फल कहते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम लोग कहते हैं फल प्रकार। फल प्रकार यानी कि फ्रूट टाइप्स। फ्रूट टाइप्स कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट्स कि जो फल होता है वो परिपक्व अंडाशय होता है। उनकी बोटनी के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में, अलग से फ्रूट टाइप चैप्टर है नहीं अपने, फिर भी मैं इनका एक साथ में ही आप सभी को बताने का जो है कोशिश करें, ठीक है। चलिए, अब फल प्रकार के अंदर बात करें अगर, तो ये पेन जो चल रहा है इसमें जो अपने को आवश्यकता के अनुसार चले तब तो बात बने, या तो पतला हो जाता है या ये हो जाता है मोटा। ये एक संतुलित साइज में चाहिए ये बात। तो ऐसा है अब कि फल प्रकार, अपने को खाली ध्यान तो यही रखना है कि किस फ्रूट का फ्रूट टाइप क्या होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, उसके बाद में हम सीधे फ्रूट टाइप पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो फ्रूट टाइप्स हैं वो मोटे मोटे 3 प्रकार के होते हैं। फलों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। फ्रूट टाइप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहले वाले बेचारे सिंपल, साधारण, सिंपल फ्रूट क्या कहते हैं इनको। तो सबसे पहला जो फलों का प्रकार है, अंग्रेजी लिखा है उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जहां से काम की चीज आएगी वहां से अपन इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले अपने सामने है सिंपल फ्रूट। दूसरा हम आगे बढ़े अगर, तो दूसरा जो फ्रूट टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट। क्या कहते हैं, तो दूसरा फल का प्रकार होता है एग्रीगेट फ्रूट। AGGREGATE, एग्रीगेट फ्रूट। तो 2 प्रकार के जो है फ्रूट हो गए, एक तो सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, और तीसरा प्रकार होता है मल्टीपल फ्रूट। क्या होता है, मल्टीपल, जिसे हम लोग कंपोजिट फ्रूट भी कहते हैं। कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट, कंपोजिट फ्रूट। तो फ्रूट कितने तरीके के होते हैं स्टूडेंट, 3 प्रकार के। कौन कौन से होंगे, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, मल्टीपल फ्रूट। मोटी मोटी कैटेगरी ये है बस। इन सब में से जो सबसे खास है वो कौन सा है, सिंपल। क्योंकि ज्यादातर फ्रूट जितने भी आपके सिलेबस में है सारे के सारे कौन से हैं, सिंपल। अब कहते हैं कि इनको मैं हल्का सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये है आपके सामने एक फूल, क्या है ये, जैसे कि एक फूल है, ठीक है। मैं एक फूल समझाने के लिए बना रहा हूं। ये कोई भी एक मैंने फ्लावर यहाँ पे बना दिया है इस तरीके से, ठीक है। ये एक फूल बनाए हैं समझने के लिए ये। अब इस फूल के अंदर आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा मादा भाग कहलाता है, इसको कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मादा भाग को हमने कल बोला था गाइनोसियम भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। अब साधारण फल में ऐसा होता है कि एक ही फूल होगा, उस एक फूल के अंदर एक ही कार्पल होगा। क्या होगा, एक फूल एक कार्पल। एक से ज्यादा कार्पल भी होंगे तो भी वो मिक्स होंगे, कैसे होंगे, मिक्स, यानी आपस में जुड़े हुए होंगे। ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं
सिनकार्पस कार्पल। क्या कहते हैं? सिनकार्पस कार्पल। मैं खाली समझा रहा हूं, इसलिए अंग्रेजी के शब्दों पे ज्यादा मन नहीं लगाना, तुम्हें समझ रहे हो इस बात को, कोई दिक्कत। एक ही फूल है, एक ही अंडाशय, यानी एक ही कार्पल है। वो कार्पल अकेला भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो मिक्स रहता है आपस में। ऐसे केस को बोलते हैं सिनकार्पस कार्पल। अगर सिनकार्पस कार्पल से कोई भी फ्रूट बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्रूट। एक फूल एक अंडा से फ्रूट बन गया, खेल खत्म। ठीक है, एक केस। नेक्स्ट देखो, एग्रीगेट फ्रूट किन्हें कहते हैं? एग्रीगेट फ्रूट के अंदर गाइस होता ऐसा है कि जैसे कि ये है कोई भी फूल, फूल तो यहाँ पर भी एक ही रहना है। ये जैसे कि कोई भी यहाँ पर मैंने एक बनाया है फूल, ठीक है, ये कोई भी फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर आप ये देख रहे हो, ये जैसे मैंने यहाँ पे ये इसके दलपुंज बाय दलपुंज, इसके अंदर बहुत सारे अंडाशय हैं, बहुत सारे अंडाशय हैं, और सारे के सारे अलग है। क्या है? सारे के सारे क्या है? डिफरेंट है। मतलब कार्पल तो बहुत सारे हैं, मल्टीपल कार्पल इसको हम लोग कहते हैं। इस केस को कहते हैं मल्टीपल कार्पल्स, यानी कि अंडा सारे तो क्या है? अलग अलग। यहाँ पर एक कार्पल भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन आपस में क्या रहते हैं? फ्यूज रहते हैं, उसको सिन कार्पल्स। यहाँ पे सारे के सारे अलग है, फूल एक ही, फ्लावर एक है, कार्पल यहाँ पे डिफरेंट है। ऐसे केस को हम लोग कहते हैं एपोकार्पस कार्पल। क्या कहते हैं? एपोकार्पस कार्पल। तो इसको हमने बोल दिया है एपोकार्पस कार्पल। समझाने के लिए बात कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। तो ऐसे केस को बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट का फ्रूट का मतलब सिंगल यहाँ पे फ्लावर है, उसमें अंडाशय एक से ज्यादा है, सब अलग अलग। सही है? ऐसे केस को क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। और इसको क्या बोल रहे थे? सिनकार्पस। तीसरा केस आता है मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट का मतलब ये पूरा का पूरा पुष्प क्रम है। एक पुष्प क्रम के अंदर अनशन फूल आ रहे हैं, बहुत सारे फूल है। ये जैसे कोई भी फूल है, ये वापस कोई भी फूल है, ये मैं समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। ये ऐसे कोई भी फूल है, ये ऐसे कोई भी फ्लावर है, ये ऐसे अलग अलग तरीके से खूब सारे फूल इस एक ही फ्रूट के अंदर, एक ही पुष्प क्रम के अंदर खूब सारे फूल अपने को दिख रहे हैं। ये सभी फूल मिलके फ्रूट बना देते हैं। सारे फूल मिलके क्या बना देंगे? फ्रूट का निर्माण कर देते हैं, है ना। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट और मल्टीपल। मैंने समझाने के लिए ऐसे बनाया है। यहाँ पे अपने एक लाइन लिख सकते हैं कि पूरा या संपूर्ण पुष्प क्रम, संपूर्ण जो पुष्प क्रम है, पुष्प क्रम वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम समझने के लिए बात कर रहे हैं एक एग्जांपल और। बताओ ये कौन सा फ्रूट है? ये बताओ ये कौन सा फ्रूट है? बताओ कौन सा फ्रूट? ये है अंजीर। क्या है? ये अंजीर का पहले तो मान लो फ्लावर है इस, ये अंजीर लग रहा है। अब अंजीर में क्या होता है कि अंदर के साइड में फूल आते हैं। ये जो बहुत सारे फूल है अंश, ये खूब सारे फूल आ रहे हैं। ये मैंने अंजीर बनाया। अंजीर में क्या रहता है? अंजीर गुल्लर, फूल बाहर नहीं आते, फूल फ्रूट के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे परागण हो जाता है, पर परागण होता है, एक वाष्प होता है, एक टांटिया होता है, वो इसके अंदर आता है और इसके अंदर जो है परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है, पर परागण होता है। जैसे ही परागण होगा, ये जितने भी यहाँ पर जो फ्लावर है उनके सब के अंदर अंडाशय भी है। भाई ऐसे लगे हुए हैं किसी सरफेस पे, तो अंडाशय तो सब में ही। अंडाशय के नीचे है थैलेमस, तो अंडाशय से तो बीज बन जाएगा, और जो नीचे थैलेमस है वो फूल के बड़ा हो जाता है। तो ये जो थैलेमस देख रहे हो, ये पूरा का पूरा फिर खाने योग्य हो जाता है ये बात। तो ये पूरा का पूरा पुष्प क्रम ही किसमें बदल गया? फ्रूट के अंदर बदल गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं। तो ये इन सभी का एक साथ में जुड़ा हुआ है पूरा सब। ये भाई ये अंदर सब फूल ही तो है, ये सारे के सारे फूल है, फूल 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 फूल, बहुत सारे फूल। अब इनके नीचे ये थैलेमस है, तो ये थैलेमस ही फूल जाता है, इसी को हम लोग खाते हैं। तो वो कैसा फ्रूट होगा? वो होगा मल्टी। ऐसे ही जो है उसके अंदर भी होता है, शहतूत के अंदर, शहतूत पूरा पुष्प किसमें बदलता है? फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से होता है पाइनएप्पल के अंदर। तो पाइनएप्पल में भी बहुत सारे फूल होते हैं, सब मिला के क्या बना देते हैं? एक फ्रूट इस तरीके से बना देते हैं। वो अपने ज्यादा इसके अंदर जाने की विषय की बात है नहीं। अब अपन आगे बढ़ेंगे, और अपने सिलेबस में ज्यादातर कौन से है? साधारण फल या सिंपल फ्रूट है। ठीक है, ओके सर। एलोवेरा में, अब एलोवेरा का तो देखना पड़ेगा फ्रूट कौन सा होता है। एलोवेरा के बारे में अभी वो उतना दिमाग मेरे हिसाब से तुमको भी नहीं लगाना चाहिए। एलोवेरा के बारे में तो उसका पुष्प क्रम देखे तो बात बने, नहीं लेकिन फ्रूट की बात करें, एलोवेरा का देखो सोचा नहीं कि उसमें फ्रूट कैसा होता है। उसका पुष्प क्रम तो देखा जरूर है, उसकी सब्जी वब्जी बनती है ऐसे सुना। एलोवेरा नहीं होता ग्वार पाठा, तो ग्वार पाठा के उसके पुष्प क्रम की सब्जी भी बनती है,
लेकिन उसको ढंग से देखूं तब तो मैं बता दूं। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन से फ्रूट पढ़ रहे हैं? सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट को बोलते हैं साधारण, क्या बोलते हैं? साधारण फल। और आपके सिलेबस में सभी के सभी कौन से हैं? सिंपल। तो हमें बस फल का प्रकार ध्यान रखना है कि किसमें क्या होता है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रूट का टाइप है सरस या बेरी, क्या है? सरस, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बेरी। तो ये बेरी फ्रूट किस किस में होता है आपको एक ही लाइन में याद करना है, मेरे साथ रिपीट करना है। बोलो, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। शाबाश। दूसरा इसके अंदर होता है अस्थिल। क्या होता है? अस्थिल को हम लोग कहते हैं ड्रूप। क्या कहते हैं? ड्रूप कहते हैं। कई बार इसको बोलते हैं स्टोन फ्रूट। क्या कहते हैं? ये किस किस में होता है इसकी बात करें, बोलो, आम, बेर, जामुन, नारियल, नारियल। इसके अलावा आपको खजूर याद रखना। क्या याद रखना है? तो खजूर के अंदर 12वीं की किताब में तो दे रखा है ड्रूप। क्या दे रखा है? तो ड्रूप ही करना है। लेकिन कुछ किताबों के अंदर खजूर में दे रखा है सिंगल सीडेड बेरी, एक बीजीय बेरी। क्या दे रखा है? एक बीजीय बेरी। तो आपको प्राथमिकता तो किसको देनी है? ड्रूप को। आपके एग्जाम में आएगा कि भाई खजूर का फल प्रकार कौन सा होता है? ड्रूप या अस्केलिया होता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं आया तो क्या कर लोगे फिर? एक बीजीय बेरी हम लोग करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है ड्रूप। इसी तरीके से एक फ्रूट का टाइप होता है संपुट। क्या होता है? संपुट बोलते हैं कैप्सूल को। किसको कहते हैं? ये इनकी अंग्रेजी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है आंवले में। इसमें है आंवला है, भिंडी है आदि। भिंडी तो सब्जी है तो सब्जियों में देखेंगे, बाकी आंवला। और आंवले का प्रश्न भी आता है कि आंवले का जो फ्रूट है वो क्या है? बोटनिकली क्या है? वो कैप्सूल है। सही नहीं? तो ये हमें याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो वापस अपन दो बार ये सब चीजें याद नहीं करनी पड़े इस तरीके से। और भी फ्रूट टाइप है पोम। क्या है? पोम मतलब POM। इसके अंदर आता है सेब, नाशपाती। ये दो तो हो गए काम के। इसके अलावा और भी फ्रूट आते हैं। देखो, रोजेसी फैमिली में एंशिएंट फ्रूट आते हैं। एक आता है इसमें लोकाट। क्या है? एक फ्रूट है लोकाट। एक है क्वींस, QUINCE। क्या है? रोजेसी कुल के अंदर पौधे आते हैं मोटे मोटे 10। कितने हैं? मेरे साथ रिपीट कर सकते हो क्या? कोशिश करो देख। ठीक है, बोलो, एप्पल, मेलस डोमेस्टिका, पियर, पायरस कॉम्युनिस, पीच, प्रूनस पर्सिका, प्लम, प्रूनस डोमेस्टिका, एप्रिकोट, प्रूनस आर्मेनिका, चेरी, प्रूनस एवियम, स्ट्रॉबेरी, फ्रिगेरिया अन्नानासा, लोकाट, इरिबोट्रिया जिपोनिका, क्वींस, सिडोनिया ओब्लोंगा। ये 10 फ्रूट है। 10 में से 4 जो फ्रूट है उनके अंदर पोम फल प्रकार होता है, जो कि चारों आपके सामने लिखे हुए। बाकी स्ट्रॉबेरी को छोड़ करके सबके अंदर होता है ड्रूप। क्या होता है? जैसे आपको बोल दे बाकी जितने भी बचे हुए फ्रूट, मैंने अभी जैसे चेरी का नाम लिया, इसके अलावा एप्रिकोट है, पीच है, प्लम है, उन सब के अंदर फ्रूट टाइप क्या है? ड्रूप है। जबकि सेब, नाशपाती, लोकार्ट, क्वींस के अंदर क्या है? पोम है। तो रोजेसी कुल में जितने भी आते हैं, अभी मैंने 10 नाम आपको मोटे मोटे बताए थे। इसके अलावा भी मेन 10 है। उन 10 में से इन 4 में तो क्या है? पोम। बाकी 5 के अंदर क्या है? ड्रूप। और एक स्ट्रॉबेरी है, उसके अंदर क्या है? हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं। और एक है हेस्पेरिडियम। क्या है? हेस्पेरिडियम जो फ्रूट का टाइप है, ये होता है सिट्रस में, यानी नींबू वर्गीय फलों के अंदर सिट्रस। तो इस प्रकार से आप लोगों को दें। अब प्रश्न, सिट्रस का मतलब कुछ भी कुछ, संतरे का फल प्रकार क्या होता है? हेस्पेरिडियम होता है। ऐसे आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। एक होता बालोस्टा। क्या है? बताओ किसमें होता है? बालोस्टा आपका होता है अनार के अंदर। तो ये आपको जो है ध्यान रखने। इन सब की बोटनी भी होती।
इसके पीछे बिल्कुल कारण होता है कि बेरी को बेरी क्यों कह रहे हैं, ड्रुप को ड्रुप क्यों कह रहे हैं, ऐसा कारण है, सबके पीछे होता है, लेकिन अपने वो अनुसंधान का विषय है नहीं। एक एक जैसे बताऊं हल्का फुल्का सा, तो ड्रुप के अंदर जो एंडोकार्प होता है वो हार्ड होता है, एंडोकार्प कठोर होता है ऐसे। इसी प्रकार से कैप्सूल की ये पहचान होती है, जब वो कंप्लीट पक जाता है तो वो समान भागों में फटता है। फिर जैसे कपास, तो कपास क्या होता है, लास्ट में स्प्लिट करता है, अपने बीजों को फेंकता है बाहर। भिंडी होती है स्प्लिट करती है और अपने आपको जो है बाहर में। आंवले भी हल्का सा उसको गर्म करते हैं, आंवला भी क्या होता है, सेम फाग के अंदर जो है सीड को स्प्लिट करने की हैबिट होती है कैप्सूल के अंदर। अरंडी होता है अरंडी, तो अरंडी का सीड जैसे मेच्योर होगा वो क्या होता है, फिर फटता है, तो उसके सीड डिस्पर्स होते हैं। तो हेस्पेरिडियम की भी जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से इन सब का नाम है, तो हम इतनी ज्यादा जो है गहराई में इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बालोस्टा की पहचान होती है कि उसमें लेदरी स्किन होती है, लेदरी का मतलब ऐसे रबड़ जैसी स्किन होती है चारों तरफ, तो वो इसकी बालोस्टा जिसको हम लोग कह रहे हैं। हमें तो खाली इसको याद कर लेना है कि भाई किसका क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से सही नहीं कह रहा हूँ, आगे बढ़ो। एक आधे और जो है वो भी हम याद करेंगे, जैसे कि एक है एम्फीसार्का। क्या है, एम्फीसार्का। तो एम्फीसार्का को हम लोग कहते हैं हार्ड कोटेड बेरी। क्या कहते हैं, जिसका जो पेरिकार्प होता है बिल्कुल हार्ड होता है, तो उसको कह रहे हैं हार्ड कोटेड बेरी या हार्ड शेल्ड बेरी। एक तो किसमें है ये, बिलपत्र में। एक मैंने बिलपत्र का दोस्त बताया था, वुड एप्पल, इन दोनों के अंदर एम्फीसार्का होता है, ऐसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट नट, क्या है, तो नट मुख्य रूप से किसमें होता है, लीची। लीची में नट होता है। लीची का भाई कौन सा बताए, रंबूतन, तो रंबूतन में भी यही होगा। रंबूतन का नाम बताया था तुम्हें क्या, नेपेलियम लेपेशियम। क्या नाम था, सही, नेपेलियम लेपेशियम सेपिंडेसी, ये तो था। तो ये इसके अलावा और भी है, जैसे जिनके पीछे नट नट आता है, जैसे जैसे काजू को बोलते हैं केशू नट। क्या कहते हैं, केशू नट, तो काजू का इस तरीके से फल प्रकार केशू नट। इस प्रकार से अखरोट को बोलते हैं वोलनट। क्या कहते हैं, और वोलनट में वसा ज्यादा होती, क्या होता है, वोलनट में वसा ज्यादा होती है। काजू में क्या ज्यादा होता है, प्रोटीन। ठीक है, काजू में प्रोटीन ज्यादा होता है। इसी प्रकार से मेन यही है। पेपो होता है कुकुर बीट्स। क्या होता है, तो कुकुर बीट्स जितने भी होते हैं कुकुर बीटेसी फैमिली के, उनके अंदर होता है फ्रूट टाइप पेपो। जबकि रोजेसी फैमिली में क्या होता है, पोम। तो पोम और पेपो में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो पहले फ्रूट टाइप हमने कौन से पढ़े थे, सिंपल फ्रूट। अभी तक जितने भी थे जो क्या थे, सॉरी, सिंपल फ्रूट है। सेकंड अपने को जो है इसमें पढ़ना चाहिए वो क्या है, अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट फ्रूट। क्या है, AGGREGATE, एग्रीगेट फ्रूट्स। तो गाइस एग्रीगेट फ्रूट्स के अंदर दो प्रकार ध्यान रखेंगे तो ठीक है, और भी कहीं 3-4 प्रकार होते हैं, मेन एक और दो। एक तो है इटेरियो ऑफ एकीन। क्या है, एक तो याद रखना है इटेरियो ऑफ एकीन, इटेरियो ऑफ एकीन, और एक है इटेरियो ऑफ बेरीज या इटेरियो ऑफ बेरीज, इटेरियो ऑफ बेरीज, बेरीज। अब इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी बेरी का गुच्छा, जैसे कि बहुत सारी बेरी, हमने उसमें पढ़ा ना बेरी, ये तो थी एक बेरी। जैसे ये फ्रूट क्या है, सिंगल सिंगल बेरी, केला एक बेरी है, ये सब बेरी। तो जब बहुत सारे बेरी मिक्स हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इटेर, यानी बेरी का गुच्छा। तो ये जो फ्रूट बनेगा, इटेरियो का मतलब होता है एक तरीके से गुच्छा। तो बहुत सारे बेरीज हैं वो मिल गए तो कौन सा फ्रूट टाइप बन गया, इटेरियो ऑफ बेरीज। स्ट्रॉबेरी के अंदर ऐसा होता है, स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी में तो तुम जानते भी नहीं हो, स्ट्रॉबेरी जानते हो क्या, ये है स्ट्रॉबेरी। क्या है, ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है, बिल्कुल अच्छा फ्रूट है ये स्ट्रॉबेरी। आम नहीं है, तो आम तो गरीब लोगों को क्या ही पता स्ट्रॉबेरी क्या ही होती है, तुमको आम मिर्चे दिखेगी तुमको, है कभी तुमने खाई स्ट्रॉबेरी। अब तो सर्दी का मौसम है, मैं ही खिलाऊंगा, जो टॉपर आएगा उसको खिलाएंगे स्ट्रॉबेरी, अपन खिलाएंगे, ठीक है, ये प्रॉमिस। अब इसमें क्या होता है, इसके आगे आगे सीड होते हैं, इसके अंदर फ्रूट जो होता है इसमें आगे आगे की साइड में बीज होता है, बीज हमेशा फूल से बनते हैं। स्ट्रॉबेरी के जैसे ही मामला इसमें भी लगभग मिलता जुलता ही है। तो इसमें एक एक जो फ्रूट आगे आगे छोटे छोटे फ्रूट है, ऐसे एक एक छोटे 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 फ्रूट ऐसे, फूल एक ही था ना इसलिए, नहीं तो इसको भी मल्टीपल में रख लेते।
ऐसे छोटे 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 आगे इसमें बीज बन रहे हैं आगे की साइड में, नीचे की साइड में थैलेमस है। तो थैलेमस ही तो खाता है स्ट्रॉबेरी। अरे थैलेमस ही खाते हैं, थैलेमस ही खाते हैं सबका। थैलेमस क्या, थैलेमस ही तो खाएंगे ये। तो वो स्ट्रॉबेरी हो गया। इस बहुत सारे छोटे छोटे बेरी मिलकर क्या बना दिया, टेरियो ऑफ एकिन। बेरी क्या, सॉरी मैं बेरी बोल रहा था क्या, बेरी वाला इसमें नहीं था, बेरी इसमें आएगा। मैं इसको तो हम लोग एकीन कह रहे थे ना, इसमें एकीन है। मैं जो बेरी बोल रहा था, मतलब बहुत सारे बेरी मिलके भी एक फ्रूट बना देंगे। और बहुत, एकीन भी एक फल का प्रकार होता है। एकीन एक सिंपल फ्रूट। मैंने जो सिंपल फ्रूट यहाँ पर बताए, जैसे ये हमने लिस्ट बनाई थी 7-8, जैसे पेपो है, ऐसे एकीन एक फल प्रकार होता है। एकीन जैसे गुलाब का फल प्रकार होता है एकीन, गुलाब का फ्रूट टाइप क्या होता है, एकीन होता है। ऐसे कहीं ऐसे क्रॉप होती है, ऐसे जानने वाली है नहीं तो बता देता आपने। तो ऐसे बहुत सारे एकीन मिलेंगे तो बन जाएगा स्ट्रॉबेरी, और बहुत सारे बेरीज मिलेंगे तो बन जाएगा सीताफल। क्या बनेगा, सीताफल। तो सीताफल भी जो एक फूल होता है, सीताफल का फूल देख रखा तुमने, सीताफल का फूल देखना कभी, तो उस फूल को तुम खोलना तो अंदर तुम्हें जो है सारे के साथ छोटा सीताफल दिख जाएगा पहले से। तो वो छोटे 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 बेरीज है, हर सिंगल एक बेरी। तो हम सीताफल के अंदर जो खा रहे थे, वो भी हम लोग उस बेरी का पार वाला जो पेरिकार्प खा रहे थे। अंदर एक फल है, जो बीज है, उस बीज के चारों तरफ जो हम खाते हैं वही आपका क्या कहलाता है, पेरिकार्प कहलाता है, जो हम लोग खा रहे थे उसमें। तो बहुत सारे बेरी मिलके क्या बना रहे हैं, सीताफल। तो सीताफल का फल प्रकार होता है इटेरियो ऑफ बेरीज, और स्ट्रॉबेरी का क्या होता है, इटेरियो ऑफ बेरीज। ऐसे कुछ और है, ऐसे जैसे एक है इसमें इटेरियो एफ फोलिकल, एक होता है इटेरियो ऑफ ड्रूपलेट, बहुत सारे छोटे छोटे ड्रूप मिलके बनाते हैं ड्रूपलेट। और एक होता है इटेरियो ऑफ फोलिकल, ऐसे दो और होते हैं, लेकिन वो कोई अटपटे से प्लांट है उनके अंदर होता है अपने काम की चीज। ये दोनों तो अपन जनरल यूज में है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिखा रहा हूँ। तो दो प्रकार हो गए। तीसरा जो प्रकार है, देखो प्रश्न कैसा आएगा अभी बताऊंगा मैं वापस, ठीक है। अगला है मल्टीपल। क्या है, मल्टीपल को हम और क्या कहते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट फ्रूट। इसके अंदर दो ग्रुप है, बस दो फ्रूट टाइप इसमें भी हम ध्यान रखें, सीधा याद रखना है। एक तो इसके अंदर है सोरोसिस। क्या है, ये बड़े एग्जाम में आते हैं ना, इसलिए ये इतना बता रहा हूं, नहीं तो तुम्हें सीधा लिखा देता। सोरोसिस, और एक इसमें आता है साइकोनस। सोरोसिस और साइकोनस। तो सोरोसिस के अंदर आएगा एक तो पाइनएप्पल, जो ज्यादातर पूछा जाता है, क्या पूछेंगे, एक तो पाइन, एक है कटहल, और एक है शहतूत। क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र होते हैं 308। शहतूत का कुल क्या होता है, मोरे, मोरे की फैमिली, अभी मैं लिखा दूंगा साइड में। और इसके अंदर आता है अंजीर। क्या आएगा, याद रखना है, ये बहुत फेमस। अब जो बड़े एग्जाम जितने भी हो रहे हैं आज की तारीख में, सब में प्रश्न आता है कि मिलान करिए। मिलान करेंगे, उसमें क्या देंगे, एक तो देंगे बेरी, उसके आगे देंगे केला अंगूर, कुछ भी दे देंगे, ठीक है। केला दे दिया, अंगूर, कुछ भी एक फ्रूट देंगे। एक उसमें आपको देंगे कैप्सूल दे देंगे, हेस्पेरिड देंगे, आगे माल्टा वाल्टा कुछ लिख देंगे। एक उसमें देंगे इटेरियो ऑफ एकिन। इटेरियो ऑफ एकिन नहीं देकर के सीधा वो क्या लिख सकते हैं, एग्रीगेट। हिंदी में वो लिख देंगे, कई बार इसको संयुक्त फल भी कह सकते, संयुक्त फल। लेकिन आपको हिंदी पे ज्यादा ध्यान देना नहीं, ये हमेशा आएगा तो क्या आएगा, इंग्लिश वाला देख लेना एग्रीगेट। तो सीधा एग्रीगेट फ्रूट के आगे क्या लिख सकते हैं, वो स्ट्रॉबेरी या सीताफल कुछ भी लिख सकते हैं। अंदर से लिखेंगे तब तो ये दोनों लिखेंगे। और सीधा मल्टीपल फ्रूट लिखे, अंजीर और पाइनएप्पल भी लिख सकते हैं। और नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सोरोसिस और साइकोनस। समझ गए, नहीं समझ गए, ये अपने को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसको अपन लिखेंगे, फिर रिवीजन और करेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से इसको बनाना है। समझ में आ गया ये सब के, एक बार मोटा मोटा उतना ही चाहिए था। सर आपको इतने वैज्ञानिक कैसे मैं याद किया, 500 से ज्यादा वैज्ञानिक नाम याद है, तेरे को कैसे पता 500 से ज्यादा याद थे, मैंने तो 10 बताया। 500 तो नहीं होंगे, कम ही होंगे, 500 भी हो भी जाए क्या पता, किसने गिने, वो तो बार बार पढ़ते हैं तो हो जाते। तो फलों के याद मेरे को होंगे ज्यादा, नहीं तो प्रजातियां प्रजातियां मिला के तो हो सकता है। जैसे आम की मेरे को 10-12 प्रजातियां याद है, मैं इंडिका जैसे बहुत सारी। इसी तरीके से सबकी है, अमरूद की है कुछ, ऐसे करके करके काफी है। केले की भी है 4-5, और अनार के नहीं है कुछ, क्योंकि उसमें है नहीं ज्यादा, आंवले में भी नहीं। तो इसमें कुछ फ्रूट है, इनकी हो जाएगी। सीताफल में सीताफल, रामफल, हनुमान फल, लक्ष्मण फल, ऐसे कर करा के 7-8 उसमें भी याद। तो ऐसे करके गिनेंगे तो 100 एक तो फ्रूट के बता दूंगा, 100-125, 100-125, 150 सब्जी को बता दूंगा। तो कितने हो गए, 250, 250 और
कीड़े मकोड़ों के नाम भी तो इंस्टेंट याद है। ऐसे करके 100 और मान लो, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को साइंटिफिक नेम याद होंगे 300 से 350, बस 500 गलत कह रहे होते हैं। फुल्लू मेर और गिनोगे तो हो भी जाओगे, फुल्लू मेर ऐसे फंगस के नाम, बैक्टीरिया के नाम, ऐसे गिनेंगे तो 500 क्या पता हो भी जावे, लेकिन परीक्षा लेंगे तो फेल भी हो जाए। 500 हुए नहीं, पता चला 200 ही हुए। सही नहीं? आदमी कहने को तो देखो कुछ भी मोटी मोटी फेंक सकता है, सही नहीं है? तो मेरे को 500 याद है, 1000 याद है, परीक्षा ले तो पता चला कि फेल, सर फेल हो गए। होता है ऐसा कई बार। आदमी क्या है कि कहता जो और होता है, अंदर कुछ और होता है। देखो तो क्या क्या अंदर तो पता चला कि भोपाई के भोपो जाने, और बाहर जो है ये है, अलग अलग है देखो बात, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं। कई पेपर तो ऐसे हुए मेरे जिसमें मेरे को कुछ नहीं आया, कई पेपर ऐसे थे जिसमें यूं भी हो गया कि अब मैं इतने से टाइम में क्या क्या लिखूं, सभी आते हैं चीजें, तो ऐसे भी होते हैं कहीं सरल पेपर हो, और कहीं ऐसे भी होते हैं कि क्या ही लिखूं, कुछ ही नहीं आ रहा। जैसे मैंने एग्जाम दिया था, वो आईआईएम में एडमिशन के लिए होता है, केट का एग्जाम होता है, तो मैंने बीएससी के बाद केट का एग्जाम दिया था। उसमें मेरे 100 में से आए थे 15% आई, हवा ही नहीं लगी थी। उसमें आती है अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह, तो उसमें कुछ ही नहीं आता। सही नहीं? सब कुछ नहीं आता देखो किसी को। और अगर सब कुछ आते ही तो तुमको थोड़ी पढ़ाते, कुछ और ही कलेक्टर बन जाते। तो सबकी क्या लिमिटेशन होती। चले आगे। यार 5 मिनट और रुको यूं। हाँ आराम से लिखो, कहीं नहीं जाना। देखो मैं तो कहता इसलिए हूं ताकि तुम जल्दी लिखो, बाकी तुम्हारा कुछ नहीं छूटेंगे, ठीक है? ज्यादा पढ़ने से मेरे गांव में 2-3 पागल हो गए। एक्चुअली क्या 4 हुए थे, एक तो तुम ही हो खुद। उसमें देखो अलग अलग चीजें होती है, पढ़ने से पागल हो भी जावे कई लोग, ज्यादा लोड ले ले। सही नहीं? वो ज्यादा लोड ले ले कि पढ़ना ही सब कुछ मान लो अब तो कई लोग मर भी जाते हैं, सुसाइड भी तो करते हैं आए दिन। तो ऐसा कुछ ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं। सुपरवाइजर नहीं भी बनोगे तो भी कहीं धंधा और है, देखो टेंशन तो किसी को लेनी नहीं किसी चीज की। चले आगे। चलो अब छूट, अब हो गया बेटा सबके? शाबाश। अब लिखो ये फ्रूट टाइप में, सिंपल फ्रूट लिख लो फटाफट से। सर मैं तो फ्री माइंड हूँ, अगर ये नौकरी मिली तो ठीक है, नहीं तो कोई और देख लूंगा। ठीक है, देख लेंगे, अगर ये नहीं तो कोई और सही। सही बात है। कई बार क्या देखते देखते में जिंदगी निकल जाती। सही नहीं? देखने देखने में निकल जाती, ये है वो है, उम्र निकल जाती है, कुंवारे रह जाते थे। नहीं होता इसमें? कई लोग होते हैं भी शादी देख, लड़की देख रहे हैं, हालांकि उनकी औकात नहीं होती लड़की देखें, उसकी इतनी कैसे औकात होगी, लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करते 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 फिर क्या होता है, फिर वो एडजस्टमेंट होता है कि भाई 20, 22, 23, 25 साल की उम्र तक ठीक है, फिर उसके जो गुण देखता है वो 40-50 गुण देखता है, फिर वो गुण कम होते जाते हैं, फिर वो 23 साल क्रॉस करता है, फिर गुण हो जाते हैं 2-3, ठीक है वाह, थोड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, छोटे मोटे काम धंधे आने चाहिए। फिर 35 एक साल की उम्र हो जाती है, फिर नीचे, फिर कहता चलो ठीक है बस लड़की होनी चाहिए ये काम। सही नहीं?
धीरे धीरे क्या है कि वो कम हो जाती है रिक्वायरमेंट। बस ऑनलाइन ज्यादा कमेंट नहीं करना है, बस इतना ही। तुम ज्यादा कमेंट मत करो, क्योंकि वो मैं दूर खड़ा हूँ, पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। और काम की तो तुम करते नहीं हो, तुम मेरे बस मजे करा दो। लोकार्ट के बाद है क्वींस, QUINC, वो तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा जनरल नॉलेज। क्वींस तुम्हारे सिलेबस में नहीं, आगे आएगा, इसलिए जनरल नॉलेज के लिए लिख दी। अस्थिल, अस्थिल लिखा हुआ है, ठीक है। चले आगे। ये नाम कल याद करके आ जाना सब। वैज्ञानिक नाम सबको याद हुए, साइंटिफिक नाम जो भी पढ़े थे वो सबको याद करने थे। देखो लिख लिया। पालोस्टा है अनार। इनमें से इंपॉर्टेंट भी लगा रहा हूं मैं साथ में, ठीक है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। वैसे सरस किस किस का होता है, ड्रूप किस किस का होता है, इसमें भी आम बेर के आता है एग्जाम, ठीक है। आम बेर खासकर। कैप्सूल आएगा, हेस्पेरिडियम है इंपॉर्टेंट, और बालोस्टा भी है। सारे हो गए। हाँ, तो हो गए तो हो गए, तो है ही, ठीक है। ये सब काम की चीजें हैं। अब लिखो आगे। इसमें लीची में, लीची का आता है नट, बस लीची का आता है जनरली। और आगे बढ़ेंगे तो और बात करें। फटाफट लिख लो, एक ही सेकंड। मेरे से पहले पूरा हॉर्टिकल्चर किस किसने पढ़ रखा है तुम्हारे में से? बाकी सब फर्स्ट टाइम ही है। बहुत अच्छा। कुकुरबिट्स, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को कुकुरबिट्स कहते हैं। आगे बताऊंगा कौन कौन सी कुकुरबिट सब्जियां। वैज्ञानिक नाम से याद आया कि मेरे को 20 से तो कुकुरबिट्स याद है, खाली 25 से है। रंबुतन के आगे वॉलनट और केशू नट, काजू और अखरोट लिख सकते हो तुम, काजू अखरोट। नट नट इसलिए लिखा है क्योंकि पीछे नट ही लिखा है, तो आपको याद रह जाएगा। नट और नट मतलब इनका फल प्रकार नट होता है, केशू नट एंड वॉलनट। बादाम होती है ना, बादाम, उसका होता है ड्रूप। क्या होता है? ड्रूप होता है, हमने पढ़ा। उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बादाम? प्रोनस कम्युनिस। और उसका क्या होता है?
नाशपाती का पायरस कॉम्बिनिस, पायरस कॉम्बिनिस, प्रोनस कॉम्बिनिस। ओके, रिटन एवरीबॉडी? गुड। अब लिखो ये वाले एग्रीगेट फ्रूट्स, ये सर बादाम में तो गुठली होती ही नहीं है। अरे बादाम का तो एक पूरा फ्रूट होता है, बादाम तो उसके अंदर से निकालते हैं अपन। बादाम तो एक तरीके से सीड है उसका, बादाम का पूरा फल होता है, उससे फिर प्रोसेस करके फिर निकलता है अंदर से फ्रूट, नहीं निकलता है। बादाम का तो फल आता है ऐसे बड़ा सा। चले आगे। ये तो सभी हम फलों के फल प्रकार पढ़ रहे थे, कुछ सब्जियों के भी याद करने चाहिए अपने को, ठीक है, तो काम आएगा अटके मौके। तो फलों फलों के तो हो गए, ये किसके छूट रहा अभी था? अब लिखो सब्जियां। 5 सेकंड में जिसके छूट रहा वो लिख लो, फिर लिखो सब्जियां। ये तो फलों फलों के नाम हो गए। अब सब्जियों के मेरे साथ ही लिखेंगे क्योंकि लगभग इससे मिलते जुलते साथ। चले, तो अब आप लिखो सब्जियां, और सब्जियों में मेरे साथ ही लिखोगे। सब्जियों को बोलते हैं वेजिटेबल्स। क्या कहते हैं रे? वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां, सही नहीं? इसमें आपको लिखना है सबसे पहले फल प्रकार देखो, बेरी। बेरी हम लोग कहते हैं सरस या बेरी। तो बेरी फ्रूट टाइप जो है, रुकना रुकना एक सेकंड, लिखा थोड़ी अभी, वो फैमिली वाले वर्गीकरण लिख रहे हैं, फैमिली वाला। हाँ फैमिली वाले लिखेंगे। सबसे पहले लिखो सोलेनेसी, ताकि तुम्हारे कोई उससे पढ़ रहा शीट से तो भी उसको दिक्कत नहीं आएगी। सोलेनेसी, तो सोलेनेसी कुल जो होता है, इसके अंदर जो मुख्य रूप से सब्जियां आती है, देखो सोलेनेसी में, जैसे कि टमाटर है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, मिर्च और आलू। टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू, ये सोलेनेसी कुल में है। इनमें फल प्रकार होता है बेरी या सरस, फल प्रकार होता है बेरी। तो सोलेनेसी कुल की सब्जियों में होता है ज्यादातर में बेरी, ठीक है। ऐसे सोलेनेसी फैमिली में साथ में लिखना, ठीक है। सोलेनेसी में होता है बेरी। फिर मैं बता रहा हूँ मालवेसी, सभी मालवेसी में नहीं होता, ज्यादातर के अंदर। मालवेसी के अंदर जैसे आपका जो है भिंडी है, भिंडी है, कपास पे लिख रहा हूँ लेकिन सिलेबस में नहीं है कपास, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ मालवेसी के हिसाब से। इनमें होता है कैप्सूल, फ्रूट टाइप होता है बेटा कैप्सूल, ऐसे लिखना है कैप्सूल।
नहीं, वो मालवेसी ही लिखा है। अब देखो, चलो आगे, तीसरा चलो आगे फैमिली। अफीम भी है, लेकिन अफीम थोड़ी मालवेसी में आती है, तो मालवेसी के हिसाब से लिखना है अपने। तो मेन सब्जी का ही ध्यान रखना है, भिंडी, ये तो एक्स्ट्रा में है का, कॉटन भी हो गया, ठीक है। ऐसे लिख लिया, जनरल नॉलेज के लिए लिख लिया। आगे लिखना अपने को क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं इसको, ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी फैमिली का ही दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। इसमें क्या क्या आता है देखो, गोभी वर्गीय सब्जियां जिनको कोल क्रॉप्स कहते हैं, गोभी वर्ग सब्जियां, इसके अलावा मूली, और इसके अलावा है सरसों। सरसों जो आपके एग्रोनॉमी वाली सरसों, मस्टर्ड एंड रेप सीड। इनके अंदर होता है सिलिकुआ, सिलिकुआ, इस प्रकार से सिलिकुआ, ठीक है, याद रखने वाली बात है। गोभी वर्ग में होता है गाइस सिलिकुआ, ओके, सिलिकुआ। आगे बढ़ो, सही तो लिखा है, चलो आगे। नेक्स्ट लिखना है आपको, चौथे नंबर पे फैमिली लिखनी कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी के अंदर तो काफी आती है, मैं कुछ कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे कि तरबूजा है, जैसे कि खरबूज है, तरबूज, खरबूज, कुछ कुछ यहाँ पे लिख रहा हूं, है ना। लौकी, टिंडा, जो भी इस ग्रुप में आती है, टिंडा विंडा तो ज्यादा नहीं आते एग्जाम में, छोटे मेन मेन फसल लिख लो। खीरा, जैसे खीरा है, तुरई है, ये सभी, और भी बहुत सारे आदि। इन सब के अंदर इसके अलावा भी कुकुरबिटेसी कुल पूरा आ गया इसमें। उनके अंदर है पेपो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पेपो, ठीक है, पेपो। कुकुरबिट्स, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को कहते हैं कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स के अंदर आता है तरबूज, खरबूज, लौकी और खीरा। बताओ तरबूज का वैज्ञानिक नाम क्या? सिट्रुलस लेनेटस। खरबूज का क्या? कुकुमिस मेलो। लौकी का क्या होता है? लेजिनेरिया सिसेरेरिया। खीरे का क्या होता है? कुकुमिस सेटाइवस। पढ़ेंगे तब की बात है, सब्जियां पढ़ेंगे तब, ठीक है। पेपो। तो यहां तक हमने ये कुछ कुछ ये लिखने के बाद, ये लिख लिया, किसके छूटा अभी तक? अब लिखो आगे, पड़ोसी का देख लेना एक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखनी है फैमिली, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों अम्बेली फेरी। अम्बेली फेरी फैमिली को हम कहते हैं एपीएससी। आजकल क्या नाम है इसका? एपीएससी भी कहते हैं, एपीएससी। एपीएससी फैमिली के अंदर जो चीजें आती हैं, जैसे कि गाजर, ठीक है, जैसे कि धनिया, जैसे कि जीरा, धनिया, जीरा, सौंफ, धनिया, जीरा और सौंफ। मेथी क्यों नहीं आ रही इसमें? क्योंकि मेथी किसमें है? लेग्यूमिनेसी फैमिली में है। इन सब के अंदर होता है सीजोकार्प, फ्रूट टाइप है सीजोकार्प, ठीक है, सीजोकार्पिक होता है, सीजोकार्प, सीजोकार्प या क्रीमोकार्प, सीजोकार्पिक फ्रूट। नेक्स्ट लिखना है आपको लेग्यूमिनेसी यानी कि फेबेसी, ठीक है, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी या लेग्यूमिनोसी जिसको हम कहते हैं, लेग्यूमिनोसी। तो लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंदर क्या क्या आएगा? जैसे कि हरा मटर जो होता है, ग्रीन पी की बात कर रहे हैं अभी, मटर है। जैसे कि आपका अभी मैंने मेथी का नाम लिया था ना, मेथी, तो वो भी इसी में है। इनमें आता है पोड, फल प्रकार ही होता है पोड, फल का प्रकार ही होता है पोड गाइस, ठीक है, शाबाश। फ्रूट टाइप होता है पोड, ओके। अब इसमें कुछ फ्रूट टाइप और आपको एक्स्ट्रा करके ऐड करने, जैसे कि केरियोप्सिस। क्या होता? नहीं होता? तुम पढ़ते हो एग्रोनॉमी में, तो ग्रेमिनी फैमिली लिख देते हैं जनरल नॉलेज के लिए, ग्रेमिनी। तो ग्रेमिनी के अंदर आपके जो भी सीरियल है, खाद्यान्न फसलें, ज्यादातर जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें जो होती है उनमें होता है केरियोप्सिस, 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 ठीक है, हमें पता है वैसे केरियोप्सिस है। लास्ट बट नो द लिस्ट, फैमिली मत लिखना यहाँ पर, फैमिली को छोड़ देना, यहाँ फैमिली कुछ ही मत लिखना। आगे लिखना है आपको
जैसे मूंगफली, जैसे कि मूंगफली, जैसे कि इमली, इमली, इन सब के अंदर होता है लोमेंट या लोमेंटम, लोमेंटम, इस तरीके से। तो ये भी अपने को थोड़ा थोड़ा जनरल नॉलेज याद रह जाएगा, इजीली लिखना, कोई दिक्कत नहीं। इंपोर्टेंट की बात करें तो ये अम्बेलिफेरी और क्रूसीफेरी, सीजोकार और सिलिकुआ। तो मजे ले रहे हो, देखो ये शालू कौन है, लड़का लड़की? सर हमने पहले कुकुरबिट्स का मतलब ये समझते थे कि कुकर में बनाते होंगे इसलिए कुकुरबिट्स, सही समझते थे तुम लोग। तुम सबसे पहले अगर वैज्ञानिक होते तो यही रहता मतलब इसका, नहीं था? हम भी पढ़ते हैं कुकर में बनाते हैं इसलिए कुकुरबिट्स, ऐसे ही, ठीक है। डन गाइस, किसके छूट रहा अभी तक? तो एक फ्रूट टाइप जैसे सिलिकुआ, ठीक है, कोई फ्रूट है सिलिकुआ, इन सभी की भी अपनी अपनी एमएससी बोटनी में पढ़ने वाली बातें वो सब। जैसे ये कोई भी फली है, सरसों की फली तुमने सबने देखी हुई, ये सरसों की फली, सरसों की फली को जब फोड़ते हैं तो बीच में इस तरीके से एक झिल्ली आती है, उसको बोलते हैं रेप्लम। क्या कहते हैं? रेप्लम। ये डोर्सल पोर्शन है, डोर्सल, और इसको बोलते हैं वेंट्रल, नीचे वाले भाग। तो इस तरीके से फिर सीड का अरेंजमेंट इसके ऊपर रहता है, जो रेप्लम है इसके ऊपर इस तरीके से अल्टरनेट। तो जिस जिसकी भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसको हम लोग सिलिकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरीके से सिलिकुआ, ये सिलिकुआ। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है इसलिए। अब गोभी, फूल गोभी में भी ऐसी फलियां आती, फूल गोभी क्रूसीफेरी में। फूल गोभी में क्या होता है, जब बीज उत्पादन करते हैं अपन तो क्या करते हैं, हार्वेस्ट कर्ड लग गया, फूल गोभी के फूल को हम एक तरीके से फूल को तोड़ते ही नहीं है, फसल को खेत में खड़ी रखते हैं। फिर क्या होता है, फूल के ऊपर वाले भाग को थोड़ा सा काट देते हैं, फिर वहां से एक फूलों की कलिका निकलती है, जैसे सरसों के जैसे। तो उस फूलों की कलिका जो निकलती है उसके दोनों तरफ सरसों के जैसे ही तो फूल आते हैं, सरसों जैसे ही फल आते हैं, वे सरसों के जैसे ही बीज होते हैं। फूल गोभी में, पत्ता गोभी में तुमने देख रखा है, ऐसे सेम सेम होते हैं। फिर आपका जो ये मूली है, तो मूली के अंदर तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मूली को जब आप उखाड़ते नहीं और वहीं रखना दो, फिर एक फूलों की कलिका निकलती है ऊपर, सरसों जैसे ही होते हैं, उसमें भी फूल वगैरह फिर फलियां आती है, वैसे उन्हीं को सिलिकुआ कहते हैं। तो हमने कुछ पढ़ा आज, मेरे साथ रिपीट करना है, ठीक है। फल प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मेन में तीन, बोलो। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स, मल्टीपल और कंपोजिट फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट में मेरे साथ रिपीट करना, बोलो। बेर, बेरी, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। ड्रूप किसमें? बोलो। आम, बेर, जामुन, नारियल, खजूर। आम, बेर, जामुन, नारियल। कैप्सूल किसमें है? आंवला। पॉम है सेब, नाशपाती, सेब, नाशपाती। हेस्पेरिडियम किसमें है? बालोस्टा किसमें है? ठीक है, यही बातें आपको ध्यान रखनी। एमपी सार्का किसमें है? बील, गुड़क। नट किसमें है? लीची, और पेपो है कोको। फिर है इटेरियो ऑफ एकीन, क्या है? किसमें है ये? और इटेरियो ऑफ बेरीज, सीताफल में। मल्टीपल में बोलो। सोरोसिस, पाइनएप्पल, कटहल, सेतूत, साइकोनस, अंजीर। फिर सब्जी में सोलेनेसी में कौन कौन सी है? टमाटर, देखो आलू के अंदर तुमने कभी फ्रूट देखा? वो तो तना होता है रूपांतरित, जो आलू के अंदर जमीन में बैठता है वो तो होता है ट्यूबर, रूपांतरित तना है। लेकिन उत्तर भारत में क्या, आलू में फूल भी आते हैं, आलू में फूल आते हैं तो फिर उसमें एक छोटा टमाटर जैसा फ्रूट बनता है, उसको कहते हैं बेरी। उसमें छोटे छोटे बीज बोलते हैं, उनको कहते हैं सत्यालु बीज। क्या कहते हैं? तो ऐसे इसलिए वो बेरी है। नीचे वाला तो क्या है? ट्यूबर है, और ऊपर फ्रूट लगता है, क्योंकि फ्रूट किसको कहते हैं? जो अंडाशय से बन रहा है वो फ्रूट है कि नहीं? तो वो आलू नीचे जमीन में कोई अंडाशय से बन रहा है, वो तो रूपांतरित करना है, ठीक है। भिंडी में क्या होता है? कैप्सूल। क्रूसीफेरी के अंदर फ्रूट टाइप कौन सा होता है? सिलिकुआ, ठीक है। और कुकुरबिटेसी में क्या है? बहुत बढ़िया। और इस अम्बेली फेरी में क्या होता है? 4 मसाले आपके सिलेबस में है, धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ। मेथी को छोड़ करके तीनों में क्या होता है? सिजोरा। और मेथी में क्या होता है? पोट, क्योंकि उसका कुल क्या है? तो क्या ये सभी बातें तुमको याद नहीं रहेगी?
तुमको याद रखना ही पड़ेगा। मूंगफली इमली में क्या होता है? इमली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यहाँ लिखो, कोने में लिखो इमली। इमली के आगे लिखो टेमारिंडास इंडिका। टेमारिंडास, टेमारिंडास इंडिका, इमली का नाम है टेमारिंडास इंडिका। लेग्यूमिनेसी कुल में आती है, हालांकि मूंगफली और दोनों भी। टेमारिंडास इंडिका, ठीक है, टेमारिंडस इंडिका या टेमारिंडास इंडिका। क्या बात है, सुपरवाइजर हो तुम लोग। तारीख हो गई है आज 10/12/2024 हो गया है। अभी तुमको कहीं और जाना है क्या वापस? जिसको भी जाना है किसी और क्लास में जा सकते हो वहां से, ठीक है।